बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल है। बुनेर में दीगर जगहों के ऊपर बहुत तबाही मची है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। गो कि हुकूमत कह ये रही, बाकी जो वफाक की हुकूमत है या पंजाब की, कि हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ हैं और हम जो है हमारे तमाम वसाइल उनके लिए हाजिर है। लेकिन इस वक्त दावा किया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है वो पश्तून और पंजाबी को लेकर एक, उनसे खासकर वो लोग जो तस्वुर किए जाते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं या मुस्लिम लीग नून की लाइन लेते हैं, वो इस किस्म की तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा जो वफाकी हुकूमत ने ऐलानात किए हैं वो सिर्फ सियासी बयान तक महदूद है और वफाक या पंजाब से हमें मदद नहीं मिली। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि जो बुनेर का इलाका है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं उनका इलाका है। कल वो बता रहे थे वहाँ पे बहुत तबाही मची है और आज सूरत हाल ये थी कि बैरिस्टर गौहर अपने लोगों के दरमियान जब गए तो वो अपने जब्त के ऊपर काबू ना रख पाए और वो आबदीदा हो गए। ये हर शख्स, ये नेचुरल है, अगर वो उसकी कोई ऐसी जगह हो, उसका अपना इलाका हो और वहाँ पर अगर तबाही हो तो फिर ऐसा ही होता है। आप ज़रा देखिए ना कि आज बुनेर का इलाका जो बटई है वहाँ पर मुश्तरका 55 अफराद का जनाजा अदा किया गया। कदर नगर में 15 अफराद का जनाजा अदा किया गया और जाहिर है कि वहाँ पे एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। इमरजेंसी नाफिर है, ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, मोबाइल सर्विस जो है और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, बहुत कुछ अभी जारी है। और इवन कहा जा रहा है कि अभी भी जो इंसानी लाशें हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि बैरिस्टर गौहर उस इलाके के इलेक्टेड MNA हैं और वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद थे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर नहीं है बल्कि उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दीगर आला हुकाम थे वो पहुंचे। देखें, सवाल वही है कि आपने पहुंच के, जिस तरह होता है ना कि जी फला हुक्मरान क्यों नहीं पहुंचा, तो हम कहते हैं क्या कर लेगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप थोड़ा एक सॉलिडेरिटी का इजहार कर देते हैं, यकजहती का इजहार कर देते हैं, या लोगों को ये लगता है कि देखें मेरा हुक्मरान या मेरा नुमाइंदा या जिसको मैंने वोट दिया है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करता है, तो जब वो पब्लिक तकलीफ के अंदर है तो वो कहाँ पे है। तो बैरिस्टर गौहर वहाँ पे थे। लेकिन इस दौरान एक और गुत्थी सुलझ गई है और मैंने ये सवाल भी लोगों के सामने किया कि क्या आज से ये समझा जाए कि शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के ख़ानदान को टारगेट करते हैं, जो इमरान खान की बहनों को इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट और इस्टेब्लिशमेंट की डिप्लॉयमेंट कहते हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी हो गई है। हुआ इस तरीके से कि आज अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद भी वहाँ पे बुनेर में पहुँचे और वहाँ पर एक मीटिंग हुई और जो चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के शहाब अली शाह वो भी वहाँ पर पहुँचे और उनके साथ बैरिस्टर गौहर जो वहाँ पे पार्टी के सदर हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी वहाँ पे दिखाई दिए। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत भी वहाँ पर दिखाई दिए। हालांकि उस इजलास के अंदर जो इबाद फारूक जो हैं जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, तो वो भी वहाँ पर आज गए हुए थे। लेकिन चलें, उनको तहरीक इंसाफ ने निकाला तो नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो हैं आज उस इजलास के अंदर ना सिर्फ बैठे हुए थे बल्कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, ब्रेकिंग, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और MNA शेर अफजल खान मरवत बुनेर में मीटिंग जारी, सैलाब ज़दगान की मदद और बेहतरीन प्लानिंग पर तबादला ख्याल। अब सवाल इस वक्त ये है कि आया जो शेर अफजल मरवत है उनको पार्टी में वापस ले लिया गया है? क्योंकि अगर आप उस मीटिंग में देखें तो मालूम ये पड़ता है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सारा दिन उनकी हालत बता रही है, उनके कपड़ों से उनके जूतों तक, कि वो पब्लिक के अंदर थे, उनके ऊपर जो गर्दो गुबार मट्टी है वो नज़र आ रही है। चलें, जो गंडापुर साहब है उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने तस्दीक की कि मरीम नवाज़ का फ़ोन उन्हें आया था और वो खुद चल के वहाँ पे गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या शेर अफजल मरवत को इनवाइट किया गया था इस मीटिंग के लिए? नंबर 1, क्या वो खुद से वहाँ पे आए और उस मीटिंग में शरीक हो गए, या इसको ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान को लेकर या उनकी फैमिली को लेकर क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए शेर अफजल मरवत जो हैं वो काबिल कबूल है। और एक और बात
अब बहुत सारी बातों के बीच में शेर अफजल मरवत से इंटरव्यू कर रहे हूं या जैसे भी बात कर रहे हूं, वो हमेशा अली अमीन गंडापुर के बारे में पॉजिटिव बात करेंगे और उनको वो कुछ ना कुछ गुडविल जेस्चर कह ले या कोई मार्जिन देने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये उनकी अली अमीन गंडापुर के लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस है? क्योंकि अगर शेर अफजल मरवत चले भी जाएं तो बैरिस्टर गौहर का तो अपना इलाका है और आप अपने घर से तो किसी को नहीं निकालेंगे, और ख़ासकर जब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो तो तब तो मेरा ख्याल है वो आप कहेंगे कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ को सवाल ज़रूर इसका जवाब देना है कि आया इस सारे मामले के दौरान ये गुत्थी अब सुलझ गई है कि इमरान खान की फैमिली और इमरान खान मैटर नहीं करते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैरिस्टर गौहर हो या बाकी जो उनका इंटरम सेटअप है वो अपने तौर पर अब फैसले करने में बाइख्तियार भी है और आज़ाद भी है। दूसरी खबर, मैंने आपको बताया था कि आज कराची के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है कि जी हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं हैं, हम 18वीं तरमीम के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं। और कहा गया जिस तरह सूबे पैसे लेते हैं विफाक से, तो ये तय पाया था 18वीं तरमीम के अंदर कि आगे अजला की सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर भी वो चीज़ें जाएंगी। तो आज राना सनाउल्लाह, जिनको हाल ही में हुकूमत ने आला कौमी एजाज से नवाजा है, वो आज न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ किसी हद तक कहते हैं ना कि एतराफ़ कर लिया है। वो एतराफ़ क्या है? वो एतराफ़ मुझे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम है और उसमें उन्होंने ये भी माना है कि अभी पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, लेकिन उसमें सवाल ये किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आखिर कब तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी और पीपल्स पार्टी कब तक रेजिस्ट करेगी, या जिसको अपना क्रेडिट माना जाता है वही चीज़ अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के गले पड़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? उनका जी सूबों से इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जिस तरह विफाक से सूबों को फाइनेंस मुंतकिल होते हैं, इसी तरह सूबों में भी अजला की सतह तक फंड्स जाने चाहिए। इसमें आपको किसने रोका है? इमरान खान के दौर में ऐलान किया गया था कि 30% हम जो अपना तरक्याती बजट है वो हम बल्दियात के ज़रिए जो है वो उसको खर्च करेंगे, तो अब भी खर्च किया जा सकता है। अब उसमें तरमीम की तो कोई ज़रूरत नहीं ना, ऑलरेडी जो मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। लेकिन साथ ही उनका जी अभी तक पीपल्स पार्टी से इस सिलसिले में मुशावरत नहीं हुई। लेकिन अगर आप ये करने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी से क्या मुशावरत के बगैर ये हो सकता है? क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑपोजिशन के अंदर है। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के अंदर है और आपकी इत्तेहादी है। तो अगर आपकी इत्तेहादी है तो आपको अगर आइन में तरमीम करनी है तो ठीक है। अब मौलाना साहब की आपको सेनेट में ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर पूरा हो गया है, लेकिन आपको बहरहाल सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी के बगैर आप 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं है और वहाँ पर आपको उनकी वो मदद चाहिए होगी। तो वो आप मदद कैसे करेंगे? और इसमें एक बात ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में कौन लेगा? पीपल्स पार्टी को नून लीग एतमाद में लेगी? मेरा नहीं ख्याल। नून लीग को खुद पता नहीं होगा कि हमने क्या करना है। वो उसी तरह से जैसे शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 26 में यानी तरमीम आई तो उसको ऐवान में पेश करने वाले वज़ीर कानून ने भी उसको पढ़ा नहीं हुआ था, जो उनके हवाले की गई उन्होंने किया। तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत जो है क्या वो राना सनाउल्लाह साहब करेंगे या फिर जो फेस हैं, सिस्टम का फेस है जनाब मोहसिन नकवी करेंगे, या फिर सिस्टम खुद करेगा और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन की जाएंगी। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।